ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम कितने दिनों के बाद आप लोगों के बीच आए हैं, क्योंकि हम अस्वस्थ थे, जिसके वजह से हम बहुत दिनों तक वीडियो नहीं डाल पाए। तो जो भी हमसे आज जुड़ रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे, और आप सभी को मेरे तरफ से शुक्रिया हो, हाँ, धन्यवाद हो। तो आज जो हम आप लोगों के साथ बात करेंगे, वेग और चाल से संबंधित बात करेंगे। किससे संबंधित बात करेंगे हम? वेग और चाल, है ना, कि वेग क्या है और चाल क्या है। तो वेग जो है, वेग में दो चीज़ है। क्या है? दिशा और समय। कहता है कि वेग में दो चीज़ है। कौन कौन से दो चीज़ हैं? दिशा है और समय है। तो वेग में ये दो चीज़ जो है कि निश्चित दिशा में, किस दिशा में? निश्चित दिशा में और इकाई समय में। कहता है कि निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? वेग कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। और चाल यानी स्पीड। अब चाल में भी क्या है जी, कि चाल में जो है समय है और दूरी है। कहता है कि क्या है? चाल में समय है और दूरी है। तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। इसलिए जब किसको? दूरी को समय के साथ, किसके साथ? दूरी को समय से क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है, तो हमको चाल प्राप्त होता है। ठीक है। तो आज जो मेरा जो टॉपिक है, वेग और चाल है। क्या है? वेग और चाल है। क्या है? वेग है और चाल है। अब हम इसको जो परिभाषित करते हैं, हम इसकी जो परिभाषा देंगे, ठीक है, किसकी? वेग की। तो आते हैं हम वेग की परिभाषा देते हैं। वेग है ना, किसकी परिभाषा? वेग की परिभाषा देते हैं कि निश्चित दिशा में, किस दिशा में? निश्चित दिशा में निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में इकाई समय में। कहता है कि निश्चित दिशा में इकाई समय। किस दिशा में? निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को, इकाई समय में तय की गई दूरी को, निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। को वेग कहते हैं, है ना। कितना आसान सा वेग का परिभाषा अपने सरल शब्दों में। ठीक। वेग को किससे सूचित किया जाता है? तो वेग को भी से सूचित किया जाता है। वेग को भी से सूचित किया जाता है। वेग को किससे सूचित किया जाता है? भी से सूचित किया जाता है। अब हम किन की बात करेंगे? चाल की बात करेंगे। हम इससे पहले आपको बताया कि चाल जो है क्या है, तो जब दूरी को किसके साथ? समय के साथ क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है, तो हमको क्या प्राप्त होता है? चाल प्राप्त होता है। तो चाल का जो हमको परिभाषा देना है, आसान से आसान शब्दों में, सरल से सरल शब्दों में, जिससे हम कहीं पर भी किसी भी संस्था में इस भाषा का प्रयोग करके अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं।
तो आइए हम चाल को परिभाषित करते हैं कि चाल स्पीड है ना। तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, कहता है कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? चाल कहते हैं। को चाल कहते हैं। क्लियर हो गया? अब चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। तो हम जो वेग और चाल को परिभाषित करेंगे तो आसान से आसान किसमें? शब्दों में परिभाषित करेंगे, जिससे हमें आसानी से याद हो जाए। हम एक बार देखेंगे तो इसे याद हो जाना चाहिए। क्या है वेग? क्या है? तो निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? हम वेग कहते हैं। वेग को किससे सूचित किया जाता है? तो v से सूचित किया जाता है। चाल किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? हम चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। ठीक है, फिर हम इसी चैप्टर से नेक्स्ट डे प्रश्न लेते आएंगे।